नमस्कार, मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ कक्षा 10 पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी क्षितिज सूरदास के पद। तो ये सूरदास का अध्याय हम आरबीएससी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस पाठ के चारों पदों की व्याख्या हम पूर्व में पूर्ण कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। इससे पूर्व आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी हिंदी से संबंधित सभी वीडियो प्राप्त हो सके। यहाँ आपको 9, 10, 11, 12 का संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम वैकल्पिक प्रश्न है, दूत मिलो एक भौर से क्या आशय है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, भंवरा, राधा, गोपिकाएं और उद्धव। तो इनमें से दूत कहा गया है किसको? उद्धव को कहा है। भौर भ्रमर संकेत किया गया है उद्धव के लिए। अगला प्रश्न है, नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, उद्धव, गोप मतलब ग्वाले, कृष्ण और श्यामा या राधा कह सकते हैं। तो यहाँ श्याम या कह सकते हैं श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। सूरदास सरबस लूटो नागर नवल किशोर, कि नागर नवल किशोर श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है, ऐसा गोपियों ने कहा था। तो ये कृष्ण के लिए प्रयुक्त होगा और यहाँ उद्धव होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है कि कृष्ण गोरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी। तो इस प्रकार से कृष्ण गोरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया है। तो ये श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि सारे बंधनों को तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। जो उन्हें अक्रूर लेने के लिए आया था, सुफलकसुत, तो अक्रूर उनको मथुरा ले गए थे। अगला प्रश्न है कि गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला है। तो गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव मिले हैं, जो श्री कृष्ण के दूत या संदेश वाहक के रूप में वहाँ पर आए थे, उनको निर्गुण ब्रह्मा का संदेश देने के लिए। अगला प्रश्न है कि श्याम ने किसको सिखाकर अपने वश में कर लिया है। तो श्री कृष्ण ने गोपियों का संदेश लेकर जाने वाले पथिकों या संदेश वाहकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया है। ऐसा गोपियाँ अनुमान लगा रही हैं कि ऐसा हो सकता है। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न अध्ययन करते हैं कि कृष्ण ने भोली राधिका को बातों में कैसे उलझा लिया है। तो इसका जवाब है कि राधा कृष्ण को पहली बार ब्रज की गली में मिली। उन्होंने पहले उसका परिचय पूछा और फिर कहा, तुम्हें ब्रज की गली में कभी नहीं देखा। राधा ने उपेक्षा करते हुए उत्तर दिया कि उन्हें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, वो तो अपने द्वार पर अपनी पोली में ही खेला करती थी। राधा ने कहा कि उसने सुना है नंद का पुत्र दही और मक्खन की चोरी करता रहता है, चुराता है। तब श्री कृष्ण ने मीठे स्वर में कहा कि वह उसका क्या चुरा लेंगे, और उसे साथ मिलकर खेलने चलने को राजी कर लिया। इस प्रकार उन्होंने भोली राधा को अपनी बातों में उलझाकर उसका मन जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया था। मतलब तनिक सी दृष्टि डालकर ही उनके मन को कैसे चुरा लिया था, हर लिया था। तो इसका जवाब है कि कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों की कनखियों से जरा सा देखकर ही गोपियों के मन को वश में कर लिया। वह उनके हृदय में प्रेम की शक्ति के बल से बस गए। कृष्ण के द्वार मधुकर मुस्कान के साथ मनमोहनी चितवन से देखते ही गोपियाँ उनके प्रेम के वशीभूत हो गई थी। अगला प्रश्न है कि
मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गई? तो इसका जवाब है कि गोपियाँ जिसे भी मथुरा की ओर जाता देखती उसी के हाथ अपने संदेश कृष्ण के पास भिजवाती रहती थी। श्री कृष्ण अपनी ओर से कोई संदेश भेजते ही नहीं थे और गोपियों के संदेश लाने वाले को भी बहलाकर रोक लेते थे। लगता है वे गोपियों के संदेशों की उपेक्षा के साथ कुआं में फिकवा देते थे। इससे वहाँ के कुएं संदेशों से भर गए अथवा गोपियों ने इतने संदेश भिजवाए कि कुएं पर जल ले जाने वाली मथुरा की नारियों में उनकी चर्चा होने लगी। मथुरा की नारियां कुओं से रोज नए संदेश लेकर घर पहुंचने लगी थी। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मथुरा के सारे कुएं गोपियों के संदेशों से भर गए हैं। अगला प्रश्न है कि तजी अंगार आघात से क्या तात्पर्य है? इसका जवाब है कि जिससे जिसका मन लगा होता है उसे वही सुहाता है। चकोर पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वह या तो चंद्रमा की किरणों को चुगता है या फिर अंगारों की चिंगारियों से पेट भरता है। उसे कोई सुगंधित और शीतल कपूर देता है तो वह उसे त्याग कर अंगारे से ही अपनी भूख शांत करता है। उसी प्रकार गोपियों का कहना है कि उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। वे उन्हें त्याग कर योग को ही अपना सकती हैं, कृष्ण योग को नहीं अपना सकती हैं। मतलब श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम एकनिष्ठ है कि श्री कृष्ण को त्याग कर वो अन्य भक्ति नहीं कर सकती हैं, जैसे इनकी अपने पद में नहीं है। ये गोपियों का ही तर्क है सूरदास के माध्यम से कि सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार। मतलब जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति करता है वह अपनी माता के नाम को राख करता है, अर्थात उसका जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि वे श्री कृष्ण भक्ति को त्याग कर अन्य भक्ति नहीं कर सकती हैं। कृष्ण जैसे भी हों उनको वही प्रिय लगते हैं। अब निबंधात्मक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो श्री कृष्ण एक दिन सखाओं या मित्रों के साथ खेलने के लिए ब्रज की गली में निकलते हैं। उन्होंने वहाँ एक अपरिचित सुंदर किशोरी को आते हुए देखा। उनके मन में उससे परिचय करने की इच्छा जागी। उन्होंने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? इससे पहले तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तो उनके प्रश्नों को सुनकर राधा बोली कि उसे ब्रज की गलियों में आने की आवश्यकता ही क्या है, वह अपने द्वार पर ही खेलती रहती है। उसने यह जरूर सुना है कि कोई नंद का बेटा घरों से मक्खन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। यह सुनकर कृष्ण तनिक झेप गई, किंतु मधुर स्वर में बोले, चलो ठीक है, हम चोरी सही परंतु तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। आओ साथ मिलकर खेलने के लिए चलते हैं। इस प्रकार चतुर श्री कृष्ण ने भोली भाली राधिका को अपने वश में कर लिया और अपनी मीठी बातों में फंसा लिया और साथ खेलने के लिए राजी कर लिया। अगला प्रश्न है कि गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। इसका जवाब है कि जो किसी की कोई वस्तु चुराता है वह चोर कहलाता है। कृष्ण ने भी अपनी तिरछी दृष्टि से गोपियों के मन को हर लिया है, चुरा लिया है, अपने वश में कर लिया है। उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम के जोर से बंदी बना रखा था, परंतु वह सारे बंधनों को तोड़कर चले गए और गोपियों के मन भी अपने साथ चोरी करके ले गई। इसी कारण गोपियाँ कृष्ण को चोर सिद्ध करना चाहती हैं और कृष्ण ने भी एक जैसा ही आचरण किया। प्रेम की आड़ लेकर उन्होंने गोपियों के साथ धोखा किया। उनका सभी कुछ लूटकर, सर्वस्व लूटकर वह मथुरा में जा बसे। गोपियों को अपराधी होने के कारण ही उनका मथुरा से
ब्रज में आने जाने का साहस नहीं हो रहा था। अपना दूत भेजकर श्री कृष्ण उद्धव के रूप में अपना दूत भेजकर वह गोपियों को बहका रहे हैं। बचपन में मक्खन और दूध दही की चोरी करते थे, अब प्रेम के जाल में फंसाकर भोली भाली गोपिकाओं के मन को हर लिया है, उनके मन की चोरी कर ली है, तो इसलिए उनको चोर कहा है। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। इसकी संपूर्ण व्याख्या और प्रश्नोत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पूर्णतः अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।